हम आने वाले टाइम पे इस एलजी को हम लखनपुर से पार ना करें तो हमारा कश्मीरी पंडित नाम नहीं। मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, हर जगह डालते हैं। हमें जी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है ये किलिंग हुई है। आखिरकार जिस घर का चिराग बुझा है क्या वो वापस ला सकते हैं? डिमांड करते हैं जिनकी कल किलिंग हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए और गवर्नमेंट नौकरी दिया जाए और बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होनी। आज तक बताइए 1990 से आज तक कश्मीरी पंडित को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुझे बताइए। कश्मीर के नौजवान टारगेट हुए, सिडोन पेल्टिंग में पैलेट गन यूज किया गया, कश्मीर के लाखों लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए। क्यों? क्योंकि इनकी सियासत की वजह से। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, यही राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल से। कर क्या रहे हैं मुझे बताइए, क्या राजनीति कर रहे हैं वो? तो क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सीनियर बंदे हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एलजी साहब से? हमें ये उम्मीद नहीं थी। मुझे खासकर ये उम्मीद थी कि हमारे एलजी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को पेन देंगे, उनको कॉपी देंगे, उनको कंप्यूटर देंगे, उनको शिक्षा देंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि बियर ले लो, वो बोलते हैं शराब ले लो। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमने 8 साल जम्मू कश्मीर के युवाओं को ठगा है। हमने जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को ठगा। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां है, यह सिर्फ और सिर्फ हमारी एलजी सरकार की नाकामियां है। मुझे बताइए एलजी साहब ने ऐसा काम क्या किया जो जम्मू कश्मीर के युवा उनकी प्रेजेस करें? अब यही कसर रह गई थी मंदिरों के शहर को, सूफी संतों के शहर को बियर के उसमें ये करना, तो ये भी कर दिया उन्होंने। मुझे बताइए इससे बड़ी बात नहीं है उनके लिए? ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि एलजी साहब से हम हाथ जोड़ के आपकी चैनल के माध्यम से कहते हैं आप जहां से आए हो वहां जाओ और जहां से आए हो वहां ये बियर का कारखाना आपने शुरू करना है वहां करो। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, इनोसेंट यूथ को खराब मत करो। एलजी साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाबी पे चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, बम्बई कहीं किसी कंपनी से नेगोशिएशन की होगी और उनसे पैसे वैसे वसूल किए होंगे और उनसे कुछ टाइप किया होगा, तो वो नेचुरली एलजी साहब को बोला होगा टेंडर्स। यही जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है, जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, जब ये पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, बम्बई उसी रिलायंस में जॉब करने जाता है तब हमें प्रॉब्लम नहीं है। तब हम कहते हैं शान से वो जी रिलायंस स्टोर में जॉब कर रहा है। लेकिन जब वो रिलायंस स्टोर खुद चल के यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में ओपन कर रहे हैं और तब इनको प्रॉब्लम हो गई। एक तरफ से आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, कहाँ खुलेगी? जब हमारे ही अपने जयचंद है, हमारे ही अपने लोग हैं जो कहते नहीं जी हम खोलने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। फिर क्या चाहते हो? क्या ट्रेडर्स वाले रोजगार देंगे जम्मू कश्मीर के नौजवान को? जी सर, जैसे कि आप जानते हैं जम्मू में रिलायंस के स्टोर जो है खुलने जा रहे हैं, कुछ खुल भी चुके हैं और बहुत सारे लोगों को जो है उस पर ऑब्जेक्शन है। जैसे हमारे वेयरहाउस फेडरेशन, रिलायंस स्टोर नहीं खुलने चाहिए, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये बड़े दुर्भाग्य की बात है जो वेयरहाउस वाले या ट्रेडर्स वाले जो ये करते हैं एजिटेशन, प्रोटेस्ट जो ये करते हैं, किस बात के लिए मुझे ये बताइए। क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले? मुझे बताइए क्या चाहते हैं वो, कि वो ऐसे बेरोजगार घूमे? क्या वो चाहते हैं ऐसे ही वो गलत एक्टिविटीज की तरफ जाए? मुझे बताइए इसमें कसूर क्या है? मुझे बताइए गलत क्या है? आप रिलायंस स्टोर की बात करते हैं, यहाँ पे जब बाकी जो लाइफस्टाइल्स है, एडिडास है, रिबॉक है, बाकी इसके शोरूम है, आउटलेट्स है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। बेस्ट प्राइस है, बिग बाजार है, तब आपको प्रॉब्लम नहीं है। इजी डेज है, तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको प्रॉब्लम है कि आपका कारोबार बंद होगा। लेकिन कैसे कारोबार? मुझे बताइए। यही जम्मू कश्मीर का नागरिक जो है, जम्मू कश्मीर का यूथ जो है, जब ये पंजाब, लुधियाना, दिल्ली, बम्बई उसी रिलायंस में जॉब करने जाता है तब हमें प्रॉब्लम नहीं है। तब हम कहते हैं शान से वो जी रिलायंस स्टोर में जॉब कर रहा है। लेकिन जब वो रिलायंस स्टोर खुद चल के यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में ओपन कर रहे हैं और तब इनको प्रॉब्लम हो गई। ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं को अपनी सियासत, अपनी रोटियों के लिए, अपने मकसद के लिए खराब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ये खराब कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवा जो है वो बेरोजगार रहे, वो ऐसे भटकते रहे। तो आखिरकार ये कब तक चलेगा? मुझे बताइए कसूर क्या है जम्मू कश्मीर के युवाओं का? अगर उनको रोजगार मिल रहा है, अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है तो इसमें गलत क्या है? हम तो वेलकम करते हैं रिलायंस स्टोर्स को, हम तो वेलकम करते हैं बाकी आउटलेट्स आए, बाकी इंडस्ट्रीज आए। एक तरफ से आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्रीज खुलनी चाहिए, कहाँ खुलेगी? जब हमारे ही अपने जयचंद है, हमारे ही अपने लोग हैं जो कहते नहीं जी हम खोलने नहीं देंगे, हम करने नहीं देंगे। फिर क्या चाहते हो? क्या ट्रेडर्स वाले रोजगार देंगे जम्मू कश्मीर के नौजवान को? जो जम्मू कश्मीर के हमारे बच्चे दर बदर घूम रहे हैं, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स हैं, उनको जॉब नहीं है, क्या जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स उनको जॉब देंगे? मुझे ये बताइए एजिटेशन किस बात के लिए कर रहे हैं? और हमारे कुछ चंद जो जयचंद लोग हैं, जो हमारे कुछ जो इसमें कूद जाते हैं एजिटेशंस में, जो सोशल एक्टिविस्ट अपने आप को कहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी एजिटेशन, खुद के घर बार सेटल है, खुद के बच्चे फॉरेन में और दूसरे के बच्चे को जो बेरोजगार है उनको अगर रोजगार मिलेगा तो उनको प्रॉब्लम है। आखिरकार चाहते क्या ये? जम्मू में एक ऑर्डर पास किया गया है कि डिपार्टमेंट स्टोर पे जो है बियर भी आप बिकेगी वहाँ पे, तो उस पर आपका क्या कहना है?
देखिए ये क्या उम्मीद कर सकते हैं ऐसे सीनियर बंदे हमारे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे एलजी साहब से, हमें ये उम्मीद नहीं थी। मुझे खासकर ये उम्मीद थी कि हमारे एलजी साहब हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को पेन देंगे, उनको कॉपी देंगे, उनको कंप्यूटर देंगे, उनको शिक्षा देंगे, लेकिन वो बोलते हैं कि बियर ले लो, वो बोलते हैं शराब ले लो। मैं बड़े अफसोस की बात है, क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि हमने 8 साल जम्मू कश्मीर के युवाओं को ठगा है, हमने जम्मू कश्मीर के हर एक नागरिक को ठगा है। उनको पता है हम वोट बैंक के लिए यूज कर रहे हैं, इसीलिए उनको और कोई ऑप्शन है नहीं, बस यही है जो पूंजीपतियों से उनने पैसा लिया होगा, जिनके साथ सांठगांठ होगी, तो इसीलिए यहाँ बोल रहे हैं एलजी साहब को फरमान निकाला कि आप जी यहाँ पे ये परमिशन दे दो। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नाकामियां है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एलजी सरकार की नाकामियां है। मुझे बताइए एलजी साहब ने ऐसा काम क्या किया जो जम्मू कश्मीर के युवा उनकी प्रेजेस करे? मुझे बताइए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सिवाय हमारे आंगनवाड़ी, हमारे डेली वेजर बाइक सड़कों पे, उसके बगैर हमारी एलजी सरकार ने किया क्या? अब यही कसर रह गई थी मंदिरों के शहर को, सूफी संतों के शहर को बियर के उसमें ये करना, तो ये भी कर दिया उन्होंने। मुझे बताइए इससे बड़ी बात नहीं है उनके लिए, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, मुझे बड़े शर्म से कहना पड़ता है कि एलजी साहब से हम हाथ जोड़ के आपकी चैनल के माध्यम से कहते हैं, आप जहां से आए हो वहां जाओ, और जहां से आए हो वहां ये बियर का कारखाना आपने शुरू करना है, वहां करो। हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं को, इनोसेंट यूथ को खराब मत करो। यही एक कमी रह गई थी हमारे लिए, क्योंकि इनकी सांठगांठ होती है। एलजी साहब जो है वो भारतीय जनता पार्टी के रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाबी पे चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली, बम्बई कहीं किसी कंपनी से नेगोशिएशन की होगी और उनसे पैसे वैसे वसूल किए होंगे और उनसे कुछ टाइप किया होगा, तो वो नेचुरली एलजी साहब को बोला होगा टेंडर्स दो, एलजी साहब को बोला होगा ये आप ये सिस्टम भी करो। और भारतीय जनता पार्टी में यहाँ के जम्मू कश्मीर के नागरिकों को ये बोलना चाहता हूँ कि एलजी साहब थोड़ा सा सुधर जाओ। एलजी साहब अपने जो ये ऑर्डर, आप हिटलर ऑर्डर निकालते हो, ये थोड़ा कम करो। जम्मू कश्मीर के नागरिक ये नहीं सहेंगे, जम्मू कश्मीर के युवाओं को मजबूर मत करो कि हम भी सड़कों पे आए। अभी तक हम टॉलरेट कर रहे हैं, लेकिन आप हद से पार हो रहे हो। और जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, जहां तक महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी थी, वो युवा राजपूत सभा को क्रेडिट जाता है, सिविल सोसाइटी मेंबर्स को क्रेडिट जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर से क्रेडिट लिया अपने आप की। और उन्होंने कहा युवाओं को कि हमने छुट्टी कराई। कौन सी छुट्टी कराई, ये बात भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ, कौन सी छुट्टी कराई? भाजपा ने तो आज तक 8 साल नहीं किया, और आज कहां से की? ये सिर्फ और सिर्फ आईवाश है। जम्मू कश्मीर के युवाओं को बेवकूफ बना रहे हैं। अमित शाह जी होम मिनिस्टर यहाँ आ रहे हैं, सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एसटी, पहाड़ी, गुज्जर, बकरवाल, इन सबको आपस में लड़वा रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कर क्या रहे हैं? हम कब तक ये कश्मीरी पंडितों की लाशों पे डिबेट करेंगे? कब तक ये कश्मीरी पंडितों को सियासत का एक मोहरा बनाएंगे? आज तक इन्होंने कश्मीरी पंडितों पे सिर्फ सियासत की है, आज तक कश्मीरी पंडितों के साथ इन्होंने मजाक किया है। आज कश्मीरी पंडित युवा खुद को ठगा महसूस कर रहा है। जॉब की तो दूर की बात है, पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हमारे सड़कों पे है, और टस से मस नहीं हुए अमित शाह जी जो जम्मू आए, और उन्होंने एक बार भी नहीं ये सोचा कि मैं एक कश्मीरी पंडित भाइयों से मिलूंगा, उन यूथ से मिलूंगा, जगती कैंप जाऊंगा। लेकिन नहीं, उनको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भाजपा के लीडर्स को जरूरत है वोट बैंक के लिए कश्मीरी पंडितों की। उनको कश्मीरी पंडित की कोई कदर नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। मुझे बताइए पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज आज लगभग 3 महीने से या 6 महीने से यहाँ सड़कों पे है। मुझे बताइए किसने किया? माताएं बहनें हमारे सड़कों पे, कौन उनकी सुनवाई कर रहा है? मुझे बताइए। एलजी साहब के पास घूमने के लिए फुर्सत है, इनॉग्रेशन के लिए फुर्सत है, हर चीज के लिए फुर्सत है, लेकिन आने के लिए नहीं है। हम हाथ जोड़ के कहते हैं एलजी साहब जहाँ से आए वहाँ वापस चले जाओ, हमें बख्श दो। आज हमारी हालत देखिए, हर एक कश्मीरी पंडित का दर्द देखिए। आज वहाँ जाइए कैंपों में, वहाँ कश्मीरी पंडितों से मिलिए, उनका दर्द आपको पता लगेगा, उनकी हालत क्या है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं इसकी भारतीय जनता पार्टी, और कहीं ना कहीं एलजी सरकार, और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की यूटी जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी है। एक एक की मौत हो रही है, एक एक की पिक एंड चूज किलिंग हो रही है। और कहा गए भारतीय जनता पार्टी के दावे जो कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेंगे, ये वापस लेंगे, ये सुरक्षा देंगे कश्मीरी पंडितों को, ये हमारी जमीनें, जायदाद, घर, मकान सब कुछ इन्होंने छीना। और आज भारतीय जनता पार्टी कहती है, एलजी सरकार कहती है कि हम कश्मीरी पंडितों की जमीन जायदाद वापस दिलवाएंगे। कहां से दिलवाएंगे? कश्मीर के लोग खुद सुरक्षित नहीं महसूस करते खुद को, और कश्मीरी पंडितों को क्या सुरक्षा देंगे? कश्मीर के नौजवानों को आप देखिए, उन पे पैलेट गन यूज होते हैं, और ये कश्मीरी पंडितों के यूथ के साथ क्या करेंगे? आज कश्मीरी पंडित समाज खुद को ठगा महसूस कर रहा है। आज कश्मीरी पंडित के घर में जाइए, चूल्हा नहीं जलता है, उसकी हालत देखिए आप। आज कश्मीरी पंडित समाज में आप जाके देखिए, रोना आता है। वहाँ माताएं बहनों की कंडीशन जाके देखिए, उनकी हालत क्या है। बच्चे बेरोजगार है, बच्चों के पास रोजगार नहीं है, स्कूल फीस नहीं है, मेडिकल एजुकेशन नहीं है, हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर टच से मस नहीं होते। वो आते हैं, श्रद्धांजलि देते और चले जाते हैं, मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, ट्वीट करते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, हर जगह डालते हैं। हमें जी बड़े दुख से कहना पड़ रहा है ये किलिंग हुई है। आखिरकार जिस घर का चिराग बुझा है, क्या वो वापस ला सकते हैं? हम ये डिमांड करते हैं जिनकी कल किलिंग हुई है उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, और
गवर्नमेंट नौकरी दिया जाए और बच्चों की मुफ्त पढ़ाई होनी चाहिए। तो शायद इलेक्शन के दौरान ही इस तरह के इंसान थे। देखिए 100% सहमत हूँ मैं। आज तक बताइए 1990 से आज तक कश्मीरी पंडित को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है, मुझे बताइए। कश्मीर के नौजवान टारगेट हुए, सिडोन पेल्टिंग में पैलेट गन यूज किया गया, कश्मीर के लाखों लोग मारे गए, कश्मीरी पंडित मारे गए। क्यों? क्योंकि इनकी सियासत की वजह से, इनकी गंदी सियासत की वजह से लोग वहां भी मर रहे हैं, यहाँ भी मर रहे हैं। वहां पे भाईचारा जो बना है वो भी ये तोड़ रहे हैं। ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, गुज्जर, पहाड़ी, बकरवाल, हिंदू, मुस्लिम, सिख, यही राजनीति की है भारतीय जनता पार्टी ने 8 साल से। कर क्या रहे हैं मुझे बताइए, क्या राजनीति कर रहे हैं वो? लोगों की ये कंडीशन हो रही है, घर से बेघर हो रहे। आज कश्मीरी पंडित पीएम एम्प्लॉयज जो सड़कों पे है वो कहते हैं हमें जम्मू में शिफ्ट करो, हमें जम्मू में जॉब दो। क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको देने के लिए? नहीं, ये कहते हैं फरमान निकालते हैं हम उनको नौकरी से निकालेंगे, उनकी सैलरी रोकेंगे। रोक के बताओ, आप मजबूर कर रहे हो। हम आने वाले टाइम पे इस एलजी को हम लखनपुर से पार ना करें तो हमारा कश्मीरी पंडित नाम नहीं।